हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से जी राजा रमन, वरिष्ठ पत्रकार, और अशोक मल्होत्रा, पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कल एक बार फिर राजस्थान को एहसास हो गया होगा, उनकी बल्लेबाजी का डंका बज रहा था। धुरंधर संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, राहुल तेवतिया कोलकाता के सामने सभी फ्लॉप हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात जो राजस्थान रॉयल को समझ आ गई होगी कि उनके वो छोटे ग्राउंड पर खेल रहे थे अभी तक। 200 के पार हर बार हो गए हैं, लेकिन छोटे ग्राउंड पर खेल रहे थे। और दूसरा ये है कि जब आप जीतते हैं तो आपको अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, और कल गलतियां उनकी साफ उजागर हो रही थी। वो टॉप हैवी टीम है, स्टीव स्मिथ, बटलर और संजू सैमसन। इसके बाद उनके पास कोई भी बल्लेबाज नहीं, ऐसा बल्लेबाज नहीं जो टीम को संभाल पाए। हालांकि करन ने 50 जरूर बनाए, लेकिन वो पुछल्ले बल्लेबाज है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में सुधार करना होगा, बल्लेबाजी में बदलाव करने होंगे। और दूसरा ये है कि स्टीव स्मिथ को ये समझना होगा कि उनका जो रोल है वो बटलर के साथ मैच खेलना नहीं, उनका रोल है 20 ओवर खेलना। वो अगर 20 ओवर खेलते हैं, 70-80 रन बनाते हैं, तो टीम खुद ब खुद 170-180 पर पहुंच जाती। तो कहीं ना कहीं अपने रोल को भी समझना होगा स्टीव स्मिथ को। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं, राजस्थान रॉयल को कहीं ना कहीं शीशा दिखा दिया है केकेआर। बिल्कुल, और पॉइंट्स टेबल में भी कमाल कर दिया है केकेआर ने। यहाँ पर राजस्थान कोलकाता की जीत में कल गेंदबाजों का बेहतरीन योगदान रहा है। युवा पेसर शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी छा गए। 6 डॉट बॉल डाली है नागरकोटी ने, 2 विकेट, और जिस तरह जोफ्रा आर्चर का कैच लपका है, बेहद मुश्किल कैच था वो। कल का पिच काफी स्लगिश पिच था, बॉल तो बहुत रुक कर आ रही थी, और उसमें बहुत ही सही गेंदबाजी की। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को समझ आई और उन्होंने सही तरीके से गेंदबाजी की, पिच के अनुसार बॉलिंग किया है, और विकेट टू विकेट बॉलिंग किया। बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिया राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को शॉट खेलने का, और शॉट भी खेला तो उन्होंने दिनेश कार्तिक का फील्ड प्लेसिंग, कल बल्लेबाजी तो हुई नहीं दिनेश कार्तिक से, लेकिन कप्तानी बहुत सही की उन्होंने, अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया। आप फील्ड प्लेसिंग देखिए, रॉबिन उथप्पा का कैच 10 मीटर अंदर, बाउंड्री से 10 मीटर अंदर कैच लिया था, फील्डर को हिलना भी नहीं था, और बहुत ही बेहतरीन कप्तानी हुई। और गेंदबाजों ने कप्तान का पूरा बैकिंग दिया, और जिस तरीके का फील्ड लगाया उस फील्ड के हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की। बिल्कुल अशोक जी, कोलकाता 7वें नंबर से अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, राजस्थान तीसरे नंबर पर खिसक गई है, दिल्ली फिर टॉप पर है, तो चेन्नई तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, चेन्नई के लिए मुश्किलातें बढ़ती चली जा रही हैं। केकेआर की गाड़ी पटरी पर आ गई है, और बिल्कुल जैसे राजा ने कहा, कप्तानी बहुत अच्छी हुई थी, गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन केकेआर को भी अपनी गलती ये माननी होगी कि कप्तान का अभी तक बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं हो पा रहा। जब वो 4 पर आते हैं तो बल्लेबाजी का क्रम बिगड़ जाता है, 5 पर आते हैं तब भी बल्लेबाजी का क्रम बिगड़ जाता है। तो मेरे को ना जाने क्यों लगता है कि सुनील नारायण के बजाय अगर कार्तिक ओपन करेंगे तो शायद केकेआर के लिए और बढ़िया हो। राजा जी, इस मैच में आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मुंबई को बार बार हम लोग कहते हैं कि ये बैलेंस टीम है, सब कुछ है, लेकिन कई बार स्थिति डावाडोल हो जाती है। ये मैच में भी कॉल करना मुश्किल है आदिति। दोनों अच्छे टीम हैं, दोनों रन बना रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब के पास शायद आज की तारीख में सबसे बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, राहुल और मयंक अग्रवाल। क्विंटन डिकॉक अभी तक नहीं चले मुंबई इंडियंस के लिए, हो सकता है कि आज रन बना जाए, लेकिन किंग्स 11 के बल्लेबाज अगर रन बनाते हैं, उनके पास वो गेंदबाज भी है जो मुंबई इंडियंस को रोक सके। लेकिन दिस इज अ 50-50 मैच, कोई कॉल करना मुश्किल होगा कि कौन ये मैच जीतेगा आज। बिल्कुल अशोक जी, हार के बावजूद मयंक अग्रवाल और केएल राहुल टूर्नामेंट में चमक रहे हैं, और सिर्फ इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने अब तक शतकीय पारियां खेली है। और भी खिलाड़ियों को शायद लगता है कि प्रदर्शन दिखाना होगा यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन किंग्स 11 पंजाब की जितनी भी तारीफ की जाए कम। मैं जानता हूं कि उन्होंने 2 मैच हारे हैं, 2 जीते हुए मैच हारे हैं, एक सुपर ओवर में और एक 224 रन बोर्ड पर लगाकर। तो ऑन पेपर बहुत बेहतर टीम है, जैसे राजा ने कहा, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी है, और सिर्फ ओपनर्स ही रन बना रहे हैं। निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल को अभी तक मौका नहीं मिला, तो उनकी बल्लेबाजी अभी आनी बाकी थी। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की बात करें, 4 टाइम की विजेता, तो मैं हालांकि वही राजा की बात से सहमत हूं कि कांटे की टक्कर होने की संभावना है दोनों ही टीमों के लिए, करो या मरो की स्थिति। लेकिन बिल्कुल रोमांचक मैच होने की संभावना। अब आई विल नॉट स्टिक माय नेक आउट, लेकिन एक बात तय है कि क्रिकेट विल विन टुडे।
बिल्कुल, और कम से कम दोनों टीमें ये जरूर दुआ कर रही होंगी कि सुपर ओवर तक ना जाए, पहले ही फैसला हो जाए, क्योंकि दोनों ही उसमें उनके लिए डर रहता है कहीं ना कहीं। कि राजा जी, आपको लगता है कि सुपर ओवर तक मामला नहीं जाना चाहिए, डर रही होंगी दोनों टीमें? देखिए, फैंस के हिसाब से तो देखा जाए तो हर मैच सुपर ओवर में जाए तो उसका आनंद अलग ही होता है, लेकिन क्रिकेट ऐसा है नहीं, हर मैच जा भी नहीं सकता सुपर ओवर तक। मुझे लगता है क्योंकि पिचेस अभी धीमी होने लगी है, गेंदबाज हावी होंगे बल्लेबाज पे, और बल्लेबाजों को बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है मेरे ख्याल से। जो अभी नए पिचेस मिलेंगे, यूज्ड पिचेस अगर भी मिलेंगे, शारजा को आप हटा दीजिए, अबू धाबी और दुबई में दोनों जगह बल्लेबाजों को चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाए। बिल्कुल, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल भी तेजी से बदल रहे हैं, और यहीं पर टीमों को प्रदर्शन ज्यादा अच्छा और बेहतर करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजा सर आपका और अशोक जी आपका।